हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.4 जो पूरी की पूरी आपकी वेक्टर प्रोडक्ट पर बेस्ड है। वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी समझेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना आसानी से बेटा वो भी समझेंगे। जैसे जैसे कंसेप्ट आता जाएगा क्वेश्चन में वैसे वैसे आपको मैं समझाता भी जाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, क्या फाइंड करना है बेटा? ए क्रॉस बी। ये तो बेसिक क्वेश्चन आ गया। ए वेक्टर बी वेक्टर मुझे दे रखे हैं और इसका मुझे मॉड फाइंड करना है। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं पहले वो लिख के देता हूं आपको। ये होता है बेटा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा और यहां होता है एन कैप। ये यूनिट वेक्टर है। अब देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसकी एक डायरेक्शन भी रहती है और ये इसकी क्या है? डायरेक्शन। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा? ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर रहता है। अगर तो एंगल मुझे पता है तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। लेकिन यहाँ पे बेटा एंगल नहीं है तो फिर क्या करेंगे? दूसरा तरीका क्या है क्रॉस प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी का? वो क्या होता है बेटा? ये मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप और ए वेक्टर के पॉइंट यहां लिखेंगे और बी वेक्टर के इसके नीचे। तो क्या आएगा? 1 -7 7 3 -2 और 2। ठीक है। अब इसको एक्सपैंड करेंगे रो 1 से तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू यहाँ पे बेटा आई कैप। अब यहां से एक्सपैंड करेंगे, रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, ये क्या आएगा? माइनस का 14, फॉर्मूले का माइनस, ये बन गया +14। ठीक है। माइनस जे कैप, ये साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस। ठीक है। 2 1 जा 2, सेम कंसेप्ट, फॉर्मूले का माइनस, 7 3 जा 21। आगे चलेंगे प्लस के कैप और यहाँ पे कितना आएगा? -2, फॉर्मूले का माइनस, 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका आंसर क्या है? 0 आई आ गया। इसको नहीं लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस 19 जे कैप और यहाँ पे क्या आएगा बेटा? +19 के कैप। ठीक है जी। लेकिन मुझे फाइंड करना है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं बेटा? अंडर रूट में लेके। अगर मैं क्या करूंगा, अंडर रूट लूंगा तो आएगा 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आसानी से कैसे करना वो देखिएगा। 19 दोनों में सेम है तो कॉमन ले लेते हैं। ये बनेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आएगा। आई तो था ही नहीं इसमें। अब यहाँ पे क्या आएगा आंसर बेटा? जो कॉमन है उसको बाहर रखो और रूट में आई वाला नंबर क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1, के वाला नंबर भी क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, तो बनेगा 19 रूट ऑफ 2 और यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है। यहां चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड ए यूनिट वेक्टर। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? यूनिट वेक्टर। ठीक है। और ये वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है इसके भी और इसके भी। अभी मैंने बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ाई, ए क्रॉस बी जो है ये क्या होता है? एक वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? ये ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर। मतलब कभी भी एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो तो सिंपली उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। मुझे क्या फाइंड करना है? एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के क्या हो? परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। उससे पहले ये वेक्टर बनाएंगे बेटा। पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस करेंगे 4i हो जाएगा, 2 + 2 बनेगा 4 टाइम जे कैप और यहाँ पे बेटा 0 टाइम के कैप। दूसरा आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों को माइनस करेंगे। 3 में से 1 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया बेटा और 2 और +2 बन गया 4 टाइम के कैप। ठीक है। माइनस कर रहे हैं तो साइन क्या है? चेंज करने होते हैं। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड करूंगा तो इसके लिए क्या करूंगा? दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये आ गया बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यहां पे आ गया बेटा मॉड, ये आ गया आई जे के, पहले वाले के नंबर 4 4
0 और 204, ठीक है। एक्सपैंड करेंगे बाय रो 1, तो यहाँ पे मैं साइन लगा लूंगा बेटा, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्या आंसर बनेगा? आई कैप 4 इंटू 4 16 माइनस 0 माइनस जे कैप कितना बनेगा? 4 इंटू 4 16 माइनस 0, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, प्लस के कैप और यहाँ पे आ गया 0 माइनस 8, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप और माइनस 8 के कैप आ गया, ठीक है। इसमें से 8 भी कॉमन ले लेते हैं, तो बनेगा 2 टाइम आई कैप माइनस 2 टाइम जे कैप और माइनस के कैप, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना था? अगर तो वेक्टर पूछते तो ये इसका फाइनल आंसर था, लेकिन क्या फाइंड करना है बेटा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? ऊपर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब यहां देखो बेटा 8 कॉमन है, इसको बाहर रखेंगे, यहाँ पे रूट आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया प्लस 1, 9 का रूट 3 होता है, तो 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आ गया 24। अब फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर, तो इसी का यूनिट वेक्टर बेटा, यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? ऊपर ही वेक्टर आएगा 8 टाइम 2 आई कैप माइनस 2j माइनस के कैप डिवाइडेड बाय 24, ये 3 से कट जाएगा और ये क्या बन गया? 2 टाइम आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप और डिवाइडेड बाय 3, और यही इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। इसका अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो बड़ा लेंथी सा बताया जाता है। आपने क्या करना है बेटा? जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा ना वैसे सॉल्व करना है। आप देखोगे छोटा सा इसका सोल्यूशन रहेगा लेकिन कंसेप्चुअल रहेगा। अगर आप वो फॉलो करोगे तो आंसर देखना कितनी जल्दी आ जाएगा और लंबा चौड़ा काम भी नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद हम बताते हैं इसमें क्या क्या कंसेप्ट लगने वाले हैं। ए यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले देखो बेटा मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे क्या है? मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, ये यूनिट वेक्टर है, यहाँ से मुझे याद रहेगा। इसका एंगल जो है आई कैप, देखो बेटा आई कैप जो है वो डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, है ना। तो मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है? π/3, π/4 जे बोलो या वाई एक्सिस, और एक्यूट एंगल थीटा विद के कैप मतलब जेड एक्सिस। एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ इसके क्या क्या एंगल बनते हैं तीनों मुझे दे रखे हैं। अब याद करो बेटा, किसी वेक्टर के जो एंगल बनते हैं एक्स, वाई और जेड के साथ उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। मतलब मैं डायरेक्शन कोसाइन यहां से निकाल सकता हूं। उसके बाद में बोला गया थीटा फाइंड करिए और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, वो बाद में देखते हैं। अब यहां देखो बेटा, अल्फा जो है मेरे पास वो कितना है? π/3, बीटा कितना है? π/4 और गामा कितना है मेरे पास? थीटा, और ये एक्यूट एंगल मतलब 90 से छोटा रखना है। इसका मतलब इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे बेटा? पहला क्या होता है? cos अल्फा, तो क्या बन जाएगा? cos π/3। दूसरा क्या आएगा? cos π/4 और तीसरा आ गया cos थीटा। और मुझे पता है बेटा कि डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर का जो सम है वो हमेशा 1 रहता है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइंस की, प्लस cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा, सभी का आंसर 1 आएगा। π/3 होता है 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ऊपर आ गया स्क्वायर, π/4 45, वैल्यू 1/√2, ऊपर स्क्वायर, और ये मुझे पता नहीं है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे 1/4 1/2, फिर आ गया बेटा cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ गया 1। एलसीएम ले लेते हैं, 4 1 + 2 + 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसको यहाँ भेजेंगे तो बनेगा बेटा 3 + 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब आगे देखिएगा,
यहां से अगर मैं कॉस के थीटा की वैल्यू निकालूं, पहले तो 3 वहां जाएगा, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, फिर ये 4 चला जाएगा डिवाइड में, तो 1/4, और यहां से कॉस थीटा का आंसर निकलेगा 1/2। ठीक है। अब देखो बेटा दो वैल्यू आएंगी पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे पहले से मेंशन है कि हमारा जो थीटा है वो एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से छोटा रखना है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो फिर पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव वाला छोड़ देंगे। कॉस के टेबल में 1/2 आ गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 60 पे होता है π/3, तो थीटा का आंसर आ गया बेटा π/3। एक काम तो हो गया। ठीक है जी, डायरेक्शन कोसाइन के कंसेप्ट से हम सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखिए बेटा कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, मुझे पता है बेटा कि ये ए वेक्टर जो है ये मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। अब यहां देखो बेटा स्टेटमेंट थोड़ी सी लिख देता हूं आपके लिए, सिंस ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, ये मेरे पास क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है, और जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर आर बी कोसाइंस। ठीक है जी, तो इसका मतलब जो इसके कंपोनेंट आएंगे ए वेक्टर के, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर क्या क्या हो जाएंगे बेटा, एक हो जाएगा cos π/3, cos π/4, और फिर से क्या आ गया cos ऑफ π/3, 60 आ गया। उसके बाद बेटा cos π/3 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और ये आ गया 1/√2, और ये आ गया 1/2। ठीक है, और यही इसका आंसर था। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का, और थोड़ा आसान भी है लेकिन कंसेप्चुअल रहता है। दूसरा मेथड बड़ा लेंथी रहता है, तो कोशिश करना बेटा कंसेप्ट सीखना और इसको फॉलो करना। आगे चलते हैं बेटा, छोटा सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन भी छोटा सा रहेगा। a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी का आंसर ये आता है, ये मुझे बताना है। अब यहाँ देखो क्या दिया बेटा, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फिर आ गया क्रॉस a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ठीक है, पहले क्या आएगा, a क्रॉस से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर आ गया a क्रॉस b, फिर माइनस b क्रॉस a, b की बारी आ गई, फिर आ गया माइनस b क्रॉस b। अब देखो बेटा सेम वेक्टर है, तो सेम वेक्टर है तो एंगल क्या रहेगा 0, और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, तो साइन 0 क्या बन जाएगा 0, तो ये वाले भाई साहब मेरे 0 हो गए, ये भाई साहब भी क्या हो जाएंगे 0। बचेगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। अब यहां देखो बेटा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसे मैं इंटरचेंज कर सकता हूं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ फर्क पड़ता है। यहाँ पे कहते हैं अगर चेंज करना करिए, लेकिन साथ में एक माइनस का साइन लगाइए, मतलब इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहता हूं a क्रॉस b, तो एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 टाइम हो जाएगा a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, तो यही मुझे प्रूव करना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो मोस्टली आसान ही रहेंगे, जो मुश्किल था बेटा वो निकल चुका है काम। यहाँ पे देखो आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू पता लगानी है, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना बेटा 0। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए ये आएगा मेरे पास आई कैप, जे कैप, और यहाँ पे के कैप, ये बनेगा 2 6 27 1 लैम्डा म्यू। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 0 वेक्टर, 0 वेक्टर मतलब 0 i 0 j और 0 k। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, साइन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस, पहले क्या आएगा बेटा आई कैप, ये ब्रैकेट बनेगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस जे कैप, अब यहाँ पे बन गया 2 टाइम म्यू माइनस 27, फिर आ गया प्लस के कैप, और यहाँ पे आएगा बेटा 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 0 वेक्टर रखते हैं, ये इसके बराबर है। अब कुछ नहीं करना बेटा, कंपेयरिंग कर लेंगे आई कैप वाले नंबर आई कैप से, जे वाले जे से, और के वाले के से। अगर मैं ऐसा करूं तो यहां लिख देता हूं ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं कंपेयर करूं तो आई कैप यहाँ पे क्या है, आई कैप के साथ 0, तो मतलब 6 टाइम म्यू
-27 लैम्डा 0 के बराबर। इसी तरह से बेटा ये वाला नंबर माइनस का साइन भी आएगा साथ में, 2 टाइम म्यू -27 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 2 लैम्डा -6, ये भी क्या आएगा 0। यहाँ पे देखो लैम्डा भी है म्यू भी है, तो यहाँ से कोई वैल्यू नहीं निकलने वाली। यहाँ चलते हैं माइनस वहां भेजेंगे तो 2 म्यू -27 इज इक्वल टू 0, तो म्यू कितना आएगा मेरे पास 27 डिवाइडेड बाई 2, एक हो गया। अब यहाँ देखो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3, और यही मुझे पता लगाना था। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ देखो थोड़ा लॉजिकल होके सोचना है। ए डॉट बी 0 है, ए क्रॉस बी भी 0 है, तो आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में क्या समझ आता है आपको। अब यहाँ देखो बेटा ए डॉट बी का आंसर 0 है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ तो मेरे पास ए वेक्टर 0 है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब दो वेक्टर का प्रोडक्ट 0 है, इसको आप लेमैन लैंग्वेज में ऐसे सोच लो जैसे दो नंबर का प्रोडक्ट 0, तो इसका क्या मतलब है, दोनों में से कोई एक 0 है, सेम वैसा ही है। या फिर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ पे चलते हैं ए क्रॉस बी, इसका आंसर भी 0 है, तो इसका क्या मतलब है, या तो ए 0 है, ए वेक्टर इज 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन तो ये बनती है। दूसरा देखो बेटा क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल, ये इसकी प्रॉपर्टीज में लिखा होता है। इसका मतलब ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। अब देखो बेटा एक ही टाइम पे इन दोनों में से कोई एक ही काम हो सकता है, दोनों काम नहीं हो सकते, या तो वेक्टर परपेंडिकुलर हो सकते हैं या फिर पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन हट जाएगी यहाँ से, दोनों में कॉमन क्या आ रही कंडीशन, ये वाली। तो इसका मतलब या तो ए वेक्टर 0 है या फिर बी वेक्टर 0 है। ठीक है, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसे करने का जो सबसे आसान तरीका है बेटा वो आपको मैं बताऊंगा, आप देखिएगा कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज इसका सोल्यूशन बड़ा लेंथी रहता है और फिर बड़ी दिक्कत आती है उसको सिंप्लीफाई करने में। यहाँ देखो बेटा ए बी सी वेक्टर हैं, वो मुझे तीनों दे रखे हैं, मुझे ये प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है। ए क्रॉस बी प्लस सी, तो पहले बेटा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर लेते हैं। ठीक है, ये ए वेक्टर ये बी है सी है, देखो बेटा जब मैं ऐड करूंगा तो आई वाला नंबर आई से ऐड होगा, है ना। अब यहाँ पे आई कॉमन ले लेता हूं तो क्या बनेगा, b1 प्लस c1 आई कैप। इसी तरह से नेक्स्ट क्या आएगा, b2 प्लस c2 जे कैप, और फिर नेक्स्ट आएगा b3 प्लस c3 और के कैप। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आई, फिर आ गया जे, फिर आ गया के कैप। ए वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट क्या है, a1 a2 और a3, फिर आ गया बेटा b प्लस सी, इसके कंपोनेंट क्या है, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2 और यहाँ पे b3 प्लस c3। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा ये डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी रो या कॉलम में एलिमेंट ऐड हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इसकी जगह में दो डिटर्मिनेंट लिख सकते हो, पहली वाली में पहले नंबर रखो और दूसरी वाली में दूसरे नंबर रखो। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो बेटा ये बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये ऐसे रहेगा आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे a1 a2 a3, b1 b2 b3, फिर प्लस यहाँ पे आएगा आई कैप जे कैप के कैप, a1 a2 a3 और फिर c1 c2 c3। तो यहाँ पे देखो बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, लास्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे देखो बेटा ये जो आंसर है किसका है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, किस किस का है बेटा, ए और बी का
और प्लस ये किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, ए क्रॉस सी, और यही मुझे इसमें प्रूफ करना था। ठीक है, आप देख सकते हो बेटा कितने आसानी से आंसर आ गया बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट लगा के। ठीक है, यहां चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है बेटा अगर ए वेक्टर 0 है या फिर बी वेक्टर 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा, ये तो हमें समझ आता है। इफ द इज द कन्वर्स ट्रू, क्या अगर उल्टा चलेंगे तो भी सही है, मतलब अगर ए क्रॉस बी 0 है तो ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों में से कोई एक वेक्टर 0 होना जरूरी है। क्या ये सच है या गलत है? एग्जाम्पल देनी है बेटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर सोच लेते हैं कोई एग्जाम्पल ए वेक्टर और बी वेक्टर की जिनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगा। तो ऐसे ले लेते हैं बेटा 2 टाइम आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। आप कुछ भी सोच के लिख लेते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी एग्जांपल दो। बी वेक्टर क्या लेंगे, 4i माइनस 2j प्लस 2 टाइम के कैप। वो मैंने ऐसा क्यों किया, अब देखो बेटा अगर तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब आपने पढ़ी होगी प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट की, अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है जिसका तो दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है, तो वेक्टर पैरेलल भी होने चाहिए। पहले वेक्टर क्या होते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर, बीच में कोई नंबर कॉमन रहना चाहिए, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो फिर से ये बन जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाइड होगी है। आगे चलते हैं बेटा, ए क्रॉस बी जो है वो निकाल के देखते हैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, 2 आ गया -1 1, फिर आ गया 4 -2 और 2। अब इसको एक्सपैंड करेंगे रो 1 से, ये आ गया प्लस माइनस प्लस, तो ये बनेगा बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप, यहां ब्रैकेट आ गया, -2 फॉर्मूले का माइनस, ये +2 बन जाएगा, माइनस का जे कैप, अब यहां देखो बेटा ये 4 माइनस का 4 बन गया, प्लस के कैप, और यहां पे क्या आया -4 और प्लस का 4 बन गया, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका आंसर देखो क्या आ गया बेटा, सारे का सारा क्या हो गया, 0 वेक्टर हो गया, है ना। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी जो है मेरा 0 है, लेकिन ए वेक्टर जो है वो भी 0 नहीं है और बी वेक्टर भी 0 नहीं है, तो जरूरी नहीं है अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो फिर ए वेक्टर भी 0 या फिर बी वेक्टर भी 0। ठीक है, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, दोनों के दोनों क्वेश्चन इंटररिलेटेड है, और दूसरा बेटा एग्जाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है आपको 2 या 3 मार्क्स में, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से जरूर कर लेना। क्वेश्चन क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है और दूसरे में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। अब यहां देखो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, पहले वो समझते हैं बेटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहता है, 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, ढूंढना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पे ए वेक्टर कौन सा बी वेक्टर कौन सा है। भाई इसका मतलब है कि कोई भी 2 वेक्टर चलेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, 2 से डिवाइड करिए, आंसर लाइए। ऐसा नहीं है कि एक ए होना चाहिए और दूसरा बी ही होना चाहिए। अब मेरे पास पॉइंट है, पहले बनाऊंगा वेक्टर। अब यहाँ देखो बेटा ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, 2 वेक्टर बना लेते हैं। पहले बना लेते हैं ए बी वेक्टर। कैसे बनेगा, एक्स वाले कंपोनेंट माइनस करूंगा, 2 - 1 1, साथ में क्या लगेगा आई कैप, 3 - 1 2j और 5 - 2 प्लस 3 टाइम के कैप। दूसरा ले लेते हैं बेटा बीसी वेक्टर, ठीक है, 1 - 2 माइनस आई कैप, 5 - 3 प्लस 2 टाइम जे कैप प्लस 0 टाइम के कैप। ठीक है, अब देखो मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ए क्रॉस बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो आ गया बेटा ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, यहां पे आ गया आई कैप जे कैप के कैप। अब यहां देखो पहले क्या है 1 2 3 -1 2 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप, अब यहां पे क्या आएगा 0 - 6 माइनस जे कैप, अब यहां पे क्या आएगा 0 प्लस 3 और यहां पे आ गया बेटा प्लस के कैप, और यहां पे आएगा 2 और फॉर्मूले का माइनस, ये -2 है तो +2 बन जाएगा। ठीक है,
तो ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर कितना आएगा, -6i कैप -3j और यहाँ पे +4 टाइम k कैप आ गया। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 + 9 + 16 कितना हो जाएगा 45 और 16 करूंगा तो रूट ऑफ 61। अब चलेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल पे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करना है, 1/2 यही फॉर्मूला था और मॉड लेना है, मॉड कितना है रूट ऑफ 61, तो सीधा यहाँ पे लिख देते हैं रूट 61 और यही इसका फाइनल आंसर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर 9। सीधे सीधे वेक्टर दे रखे हैं बेटा, एरिया पैरेललोग्राम फाइंड करना है, क्या फॉर्मूला रहता है, सिर्फ इतना इतना पोर्शन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहां देखो ए वेक्टर मुझे दे रखा है आई कैप -j + 3 टाइम k कैप, बी वेक्टर आ गया मेरे पास 2 टाइम आई कैप -7j और +k कैप। सबसे पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यहाँ पे आएगा आई कैप जे कैप के कैप, 1 - 1 3 2 - 7 और 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, साइन लगाएंगे प्लस माइनस प्लस और एक्सपेंड कर लेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप, यहां ब्रैकेट -1 फॉर्मूले का माइनस, ये -21 है तो +21 माइनस जे कैप, ये बन गया 1 - 6 फिर प्लस का के कैप और ये बन गया -7 प्लस का 2 आ गया। तो बनेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास, इसको चेक कर लेते हैं, -1 20, ये आ गया 20 टाइम आई कैप प्लस 5 टाइम जे कैप होगा और ये आ गया -5 टाइम के कैप। अब देखो बेटा मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अगर पॉसिबल हो कोई कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेना, मैग्नीट्यूड निकालने में आसानी हो जाती है। तो यहां से 5 कॉमन लेते हैं, 4 टाइम आई कैप प्लस जे कैप और माइनस का के कैप। अब निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, क्या आएगा, रूट ऑफ जो बाहर नंबर है उसको बाहर रखना है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया +1 + 1 तो कितना बनेगा 5 रूट ऑफ 18 के फैक्टर 9 × 2 होता है, मतलब 3√2 है ना, तो ये बनेगा बेटा 5 × 3 रूट ऑफ 2 तो बन जाएगा 15 रूट ऑफ 2 और यही इसका आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पहले सॉल्व करेंगे फिर बेटा टिक करेंगे और एग्जाम में 16 से 20 क्वेश्चन जो है आपको ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां देखो, लेट दी वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी सच दैट, आपको मॉड ए दिया है मॉड बी दिया है, ए क्रॉस बी जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। अब यहां देखो बेटा, ये जो ए क्रॉस बी है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यहां से मुझे पता चल गया, ठीक है। एंगल दोनों के बीच में क्या है वो मुझे पता करना है। अब यहां देखो बेटा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या फॉर्मूला होता है, मॉड ए मॉड ऑफ बी और यहां पे आ गया साइन ऑफ थीटा और ये बन गया 1। मॉड ए की वैल्यू है 3, मॉड बी की है बेटा √2/3, फिर आ गया साइन थीटा और यहाँ पे आ गया 1, ये कट जाएगा, साइन थीटा जो है वो बन गया 1/√2 और मुझे पता है बेटा साइन के टेबल पे 1/√2 आता है साइन π/4 पे और थीटा का आंसर आ गया π/4, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनको भी सॉल्व करना आना चाहिए बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे फाइंड करना है, मुझे पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पोजीशन वेक्टर मुझे दे रखे हैं, तो ये आ गया मेरे पास ओ ए वेक्टर, ठीक है, -i कैप +1/2 जे कैप और फिर आ गया +4 के कैप, फिर आ गया बेटा मेरे पास ओ बी वेक्टर i कैप
प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 टाइम के कैप। फिर आ गया मेरे पास 1 2 तीसरा आ गया उसी वेक्टर आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 टाइम के कैप। और फिर आ गया मेरे पास ओडी वेक्टर माइनस आई माइनस 1/2 जे और प्लस 4 टाइम के कैप। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है इसका फॉर्मूला। तो एक लेंथ निकाल लेते हैं, एक ब्रेड्थ निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से ले आएंगे। अब यहां देखो बेटा, ए बी ले लेते हैं। ए बी वेक्टर कैसे बनेगा? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये वेक्टर फिर ये माइनस करना। अब देखो बेटा, मैं सीधा सीधा काम करूंगा, आई कैप जब माइनस करूंगा प्लस हो जाएगा, तो बनेगा 2 टाइम आई कैप। ये 1/2 जे, ये माइनस होगा तो कैंसिल, 4 के माइनस 4 के कैंसिल हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। लेंथ क्या होती है बेटा? मैग्नीट्यूड। तो कितना आएगा? 2। एक्चुअल बनेगा रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, तो वो 2 ही होता है। दूसरा वेक्टर मैं ले लेता हूँ एडी वेक्टर। ठीक है, आप बीसी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखो बेटा, एडी वेक्टर कैसे आएगा? ओडी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। ये आ गया ओडी वेक्टर, माइनस आए और ये आपका आ गया बेटा प्लस आई, तो ये कैंसिल हो गया है। माइनस 1/2 जे और यहाँ पे माइनस 1/2 जे, तो क्या बन गया? माइनस 1/2 जे लिख लेते हैं, और ये भी क्या था? माइनस 1/2 जे। फिर देखो बेटा, यहाँ पे 4 के और 4 के, ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास हाफ और हाफ का 1 माइनस जे कैप। और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालू मैं, तो वो कितना आएगा मेरे पास? 1 आएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो बेटा, यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिया, आप एक रफ स्केच बना लो, ए बी सी डी, तो लेंथ और ब्रेड्थ, ए बी ए डी, ए बी बी सी, जो आपको अच्छा लगे फाइंड कर लेना। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2 मल्टीप्लाई 1, आंसर क्या आएगा? 2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसके साथ ही एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है बेटा। एग्जाम में पूछे जाते हैं स्पेशली एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।